आप देख रहे हैं मकतब रियाज उल जन्ना। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चाची जान हम मकतब जा रहे हैं। बेटा तो मुझे आपके मकतब के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करनी थी। चाचा जान आप हमारे साथ चलिए, हमारे सब आपको पूरी मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हजरत नीचे बैठे। हाफिज साहब, मैंने आपके मकतब का नाम बहुत सुना है, क्या आप हमें बता सकते हैं आपके मकतब का निजाम कैसा और आप क्या क्या पढ़ाते हैं? हमारे मकतब में 10 क्लासेस हैं। हमारे मकतब का असर से लेकर मगरिब तक 6 क्लासेस चलती है, मगरिब से लेकर इशा तक 4 क्लासेस चलती है। हमारे मकतब में दिनियात का निसाब पढ़ाया जाता है। दिनियात के निसाब में क्या क्या पढ़ाया जाता है? नूरानी कायदा, नाज़िर कुरान, मसनून दुआएं, हिफ्ज़, हदीस, अकायद व मसाइल, नमाज, अस्माउल हुस्ना, इसके अलावा अरबी जुबान भी पढ़ाई जाती है। मैं आपके तलबा से कुछ सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल। जवाद आप मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नतें सुनाए। मस्जिद में दाखिल होने की सुन्नतें: नंबर 1 पहले बाएं पाँव से जूता उतारना, फिर दाएं पाँव से। नंबर 2 दाएं पाँव से मस्जिद में दाखिल होना। नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 4 दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 5 मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ना। नंबर 6 एतिकाफ की नियत करना। अनस आप सोकर उठने की सुन्नतें सुनाए। सोकर उठने की सुन्नत: नंबर 1 नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरा और आंखों को मलना। नंबर 2 सोकर उठने की दुआ: अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर पढ़ना। नंबर 3 मिसवाक करना। यूसुफ खान नए कपड़े पहनने की दुआ सुनाए। नए कपड़े पहनने की दुआ: अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सानी मा उवारी बिही औरती व तजम्मलु बिही फी हयाती। तर्जुमा: तमाम तारीफें नीचे बैठ जाओ। हसन आप घर में दाखिल होने की सुन्नतें सुनाए। घर में दाखिल होने की सुन्नतें: नंबर 1 घर में दुआ पढ़कर दाखिल होना। नंबर 2 घर में दाखिल होने से पहले इजाजत लेना। नंबर 3 घर में दाया पाँव दाखिल करना। नंबर 4 घर वालों से सलाम करना। दानियाल आप हदीस नंबर 13, हदीस नंबर 16 और हदीस नंबर 20 सुनाए। हदीस नंबर 13 मामलात पर तौबा लिमन ताबा कल्बो। तर्जुमा: खुशखबरी है उसके लिए जिसकी कमाई हलाल हो। बाजम कबीर 4616 अल्लाह कबल मिस्री रज़ियल्लाहु अन्हु। हदीस नंबर 16 ईमानियात पर अहसनुल कलाम कलामुल्लाह। तर्जुमा: सबसे अच्छा कलाम अल्लाह ताला का कलाम है। निसाई 1311 अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु। हदीस नंबर 20 अखलाकियात पर इन्नल्लाह रफ़ीकुन युहिब्बुर रिफ़्क़ा। तर्जुमा: बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाले और नरमी को पसंद करते हैं। हमजा ईमान मुजमल सुनाए। मा तर्जुमा: ईमान मुजमल अमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफातिहि व कबिलतु जमीआ अहकामी। तर्जुमा: में ईमान लाया अल्लाह पर जो अपने नामों और सिफतों के साथ है और मैंने उसके तमाम काम कबूल किए। आप नमाज के बाद की दुआ सुनाए और बेनमाजी का वाकया। नमाज के बाद की दुआ: अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। बेनमाजी का वाकया: बेनमाजी को तो जमीन भी पसंद नहीं करती कि ये मेरे अंदर दफन हो जाए। इस पर मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत का दौर है। एक बुढ़िया का तेल जमीन पर गिर जाता है तो वो दरबारे मोमिनीन में हाजिर होती है और मुतालबा करती है कि जमीन ने मेरा तेल चूस लिया है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के एक पुर्जा लेते हैं और उस पर लिखते हैं और कहते हैं कि इस पुर्जे को उस जगह रखो जहाँ पर तुम्हारा तेल गिर गया है
बुटिया ऐसा ही करती है, फौरन जमीन पूरा तेल उगल देती है। तमाम लोग हैरान ज़दा हो जाते हैं कि ये क्या माजरा है। जब उस पुर्जे को खोलकर देखते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये जमीन, तू इस बुटिया का तेल फौरन वापस कर दे, वरना मैं तेरे अंदर ऐसा शख्स दफन करूंगा जो तारीके सलात हो। हजरत सामीन इकराम, हमें इस इबरतनाक वाक़ये से नसीहत हासिल करना चाहिए कि ज़मीन तारीके सलात को पसंद नहीं करती। अगर हम नमाज छोड़ देंगे तो कब्र में जाने के बाद ज़मीन हमारा क्या मामला करेंगी। अल्लाह हम सबको कब्र के अज़ाब से महफूज रख और हमें नमाज का पाबंद बना। अस्सलाम वालेकुम। दानियल, आप उर्दू महीनों के नाम सुनाए। उर्दू महीनों के नाम मुहर्रम, हराम, सफरुल, मुज़फ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल सानी, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, रमजानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़ुल्क़ादतिल हरम, ज़ुल्हिज्जतिल हरम। साद, आप आज़ाजुल जिस्म बदन के हिस्से सुनाए। आजादुल जिस्म बदन के हिस्से रासुन सर, आइनुन आँख, फमुन मुँह, लिसानुन ज़बान, शहरुन बाल, अनफुन नाक, सिन्नुन दांत, इस्बाउन उंगली, जुल्फ पैर। ज़ैद, आप नमाज के शराइत सुनाए। नमाज के अंदर के शराइत: नंबर 1 तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 2 क़याम करना यानी सीधा खड़ा होना, नंबर 3 किरात करना यानी कुरान मजीद पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 कायदे आखिरत में तशहुद की मिक़दार करना। राहिल, आप नमाज के अरकान सुनाए। नमाज के अरकान: नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सतर का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। खिज़र, आप दुआ कुनूत सुनाए। दुआ कुनूत: अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नगफुरुका व नक़लउ व नतरुकु मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलगुफ़ारी मुल्हिक। राशिद, आप नवाक़िज़े वज़ू सुनाए। नवाक़िज़े वज़ू 8 चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, उन्हें नवाक़िज़े वज़ू कहते हैं। नंबर 1 पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी चीज़ का निकलना, नंबर 2 यानी हवा पीछे से निकलना, नंबर 3 बदन के किसी मकाम से खून या पीप निकल कर बैठ जाना, नंबर 4 लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना, नंबर 5 मुंह भरकर क्या करना, नंबर 6 नमाज में कहका मारकर हंसना इतनी आवाज से करीब खड़े होने वाले लोग इसे सुन सके, नंबर 7 बीमारियों और किसी वजह से बेहोश हो जाना, नंबर 8 पागल हो जाना। माशाअल्लाह, आपके बच्चों ने बहुत अच्छा सुनाया। और सुनिए चाचा जान, अगर बच्चा पूरे महीने पाबंदी के साथ यूनिफॉर्म पहन कर आता है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए हमारे मकतब में इनामात भी दिए जाते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हाफिज साहब, मुझे भी अपने बच्चे का दाखिला कराना था, आप उन्हें अपने साथ कल मकतब लेकर आइएगा। ठीक है हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।